मॉडल पैसिव हिंदी रूल कि कैसे वाक्यों को मॉडल वर्ब के साथ बनाया जाता है। इसमें हर चीज़ को सीखेंगे, समझेंगे। जैसे कि सबको पता होगा कि कितने मॉडल होते हैं। यूज़ ऑफ शुड इज अ मॉडल वर्ब। ये शुड कैसे यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, तो उसको ध्यान से समझेंगे और अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे। तो इसकी जो आइडेंटिटी है बनाने की, और जो इसकी आइडेंटिटी है चाहे किस तरह लगेगा इसका पैसिव में, इसमें जो यूज़ होगा पैसिव वॉइस में तो बी ऐड हो जाएगा। बी ऐड होके इसको यूज़ किया जाएगा। जैसे जाना चाहिए, जानी चाहिए, जाने चाहिए। जब किसी वाक्य के एंड में ये चीज़ें आए, जाना चाहिए, जानी चाहिए, जाने चाहिए, जब ये आएंगे तब हर हाल में शुड बी का प्रयोग करके वाक्य का थर्ड फॉर्म के साथ वाक्य को बनाएंगे। तो ये पहचान है, इस पहचान के अंडर में वाक्य आना चाहिए, तब आपका शुड बी का प्रयोग करके वाक्य को बनाएंगे। तो इसका फार्मूला देखिए, पॉजिटिव फार्मूला ये है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। से एग्जाम्पल जैसे ये है, पाठ कक्षा में रोज पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे ये वाक्य है, ये पाठ कक्षा में रोज पढ़ाया जाना चाहिए, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा इसे ध्यान से देखेंगे। तो ये वाक्य बनेगा, दिस लेसन शुड बी taught in the class daily। तो देखिए ये पूरा वाक्य फार्मूले की हेल्प से इस तरीके से बनेगा, दिस लेसन शुड बी taught इन द क्लास डेली। हर चीज़ सिस्टमेटिकली लगानी है। जैसे सब्जेक्ट इसमें ये पार्ट, तो दिस लेसन लगाया, फिर शुड का प्रयोग किया, फिर बी लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो वर्ब है इसमें पढ़ाया जाना, तो शुड बी टाट लग गया कक्षा में, कि इन द क्लास हो गई, और रोज़ की डेली हो गई। तो सिस्टमेटिकली हर शब्द को रखते जाइए और वाक्य ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा। इसका जो नेक्स्ट रूल है, निगेटिव में आप जब आएंगे, निगेटिव जो इसका कंस्ट्रक्शन है उसे ध्यान से समझेंगे, निगेटिव में किस तरीके का वाक्य होगा। तो इसका जो रूल है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड फुल स्टॉप। एग्जाम्पल इसका समझिए, उसे यह बात नहीं बताई जानी, उसे यह बात नहीं बताई जानी चाहिए। जैसे ये वाक्य, उसे ये बात नहीं बताई जानी चाहिए। तो इस तरीके के वाक्यों को कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिए। तो जानी चाहिए आ गया, तो इसे देखिए सॉल्व करेंगे, ही शुड नॉट बी टोल्ड, ही शुड नॉट बी टोल्ड दिस मैटर। तो देखिए इस तरीके से पूरा वाक्य बन के आएगा, दिस ही शुड नॉट बी टोल्ड दिस मैटर, ये उसे ये बात नहीं बताई जानी चाहिए। इसका इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव जो कंस्ट्रक्शन है, इंट्रोगेटिव वैल्यू में जब इसको बनाएंगे तो इसको कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से समझेंगे। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या तो आपका लगा ही होता है, इससे देखेंगे, शुड सब्जेक्ट नॉट बी थर्ड फॉर्म अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, इससे समझेंगे। तो इसे देखेंगे, क्या उसे यह पत्र
लिखना सिखाया जाना चाहिए। जैसे ये वाक्य है, इसे ध्यान से समझें, क्या उसे ये पत्र लिखना सिखाया जाना चाहिए? तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए आइडेंटिटी ऑलरेडी यहाँ पे विजिबल हो रही है, इसको ध्यान से समझेंगे कि वाक्य को किस तरीके से टर्न करेंगे इनटू इंग्लिश। तो सबसे पहले आप शुड का प्रयोग करेंगे, शुड ही फिर भी लगेगा, शुड ही भी, और फिर सिखाने की थर्ड फॉर्म लगाओगे टॉट। फिर लिखना, जब किसी वाक्य दो वर्ब इकट्ठी आती हैं, जब ना लगा होता है तो टू से अलग कर देते हैं वर्ब को, तो यहाँ पे हो जाएगा टाट टू राइट, शुड ही बी टाट टू राइट दिस लेटर। तो ये पूरा वाक्य इस तरीके से वाक्य बनेगा, शुड ही बी टाट टू राइट दिस लेटर। अब आपका एक और बचा है डबल कंस्ट्रक्शन में डबल इंटरोगेटिव निगेटिव को समझेंगे। डबल इंटरोगेटिव निगेटिव के सभी लोग जानते होंगे, वो वाक्य आते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिया हो, तो वो वाक्य आपके उसमें आएंगे डबल इंटरोगेटिव में। इसको ध्यान से समझेंगे, उसे ये सवाल हल क्यों नहीं सिखाया, उसे ये सवाल हल करना उसे ये सवाल हल करना क्यों नहीं बताया जाना चाहिए। जैसे ये वाक्य है, इसको समझेंगे ध्यान से, उसे ये सवाल हल करना क्यों नहीं बताया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्यों की लगाएंगे, तो सबसे पहले क्यों की क्या लगाएंगे, वाई, फिर लगाएंगे शुड, फिर लगाएंगे उसे कि ही सब्जेक्ट है, फिर नहीं है तो नॉट भी लगाएंगे, प्लस भी कंपलसरी लगेगा क्योंकि पैसिव में बनना है, फिर वर्ब में टोल्ड, फिर हल करने की लगाएंगे टोल्ड टू सॉल्व। देखो यहाँ वर्ब है बताना मेन वर्ब, तो टोल्ड लगेगी, फिर हल करना ना आ गया तो ना जब भी आएगा तो टू लग के आएगा, टू सॉल्व, और ये सवाल की लगाएंगे दिस सम्स। तो ये आपका पूरा वाक्य ऐसे बनेगा, वाई शुड ही नॉट बी टोल्ड टू सॉल्व दिस सम्स। सम्स इसलिए आए सवाल की, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सम्स में आते हैं, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन में आते हैं, इसलिए सम्स सवाल की अंग्रेजी सम्स लगेगी। और इस बात को ध्यान में रखें कि जब दो वर्ब इकट्ठी आती तो उनके बीच में टू का प्रयोग लगना बहुत ही ज़रूरी होता है, टू जरूर लगाया जाता है क्योंकि वो इन्फिनिटिव फॉर्म में रखा जाता है।